अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं नम्स MBBS BDS एडमिशन 2024 के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे कि तमाम स्टूडेंट को पता है कि नम्स ने अपने जो है एंट्री टेस्ट की जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ में आपके साथ नम्स 2024 का शेड्यूल भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नम्स ने जो है वो अपना एडमिशन्स का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है नम्स MD कैट एडमिशन्स का। तो इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट इन्होंने यहाँ पे दी है, स्टार्टिंग डेट जो दी है वो 20 जून 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है इनकी। और इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट जो एंड डेट है, लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2024 है। तो यानी कि 10 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेट फ़ी के साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 17 जुलाई 2024 तक। तो लेट फ़ी के साथ आप 17 जुलाई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा नम्स MD कैट टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 सितंबर 2024 को जो है वो इसका टेस्ट होगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फ़ी की बात करें, नम्स एंट्री टेस्ट की जो फ़ी है वो 5200 रखी गई है इस साल, 5200। और लेट फ़ी के साथ 6200 आपको पे करने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो फ़ी है वो 32,000 है। और लेट फ़ी के साथ आपको 42,000 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई MD कैट नम्स शेड्यूल 2024 की। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आप नम्स के अंदर ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने नम्स के इस वेब पोर्टल के ऊपर जाना है www.numspoc.edu.pk। जैसे ही आप इस वेब पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर हैं जिनके ज़रिए आप नम्स के पोर्टल के ऊपर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे MD कैट नम्स 2024 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर फर्स्ट आपके सामने इस तरह की ऐड शो होती है जहाँ पे MD कैट नम्स 2024 लिखा हुआ है फॉर एडमिशन इन MBBS BDS सेशन 2024 एंड 2025 फॉर डिटेल प्लीज़ क्लिक हियर, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन्स का टैब मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये जो है वो इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट स्टार्ट्स लिखा हुआ है। तो इसमें आप क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो कर दिया जाएगा, यानी कि MD कैट नम्स का पोर्टल 2024 का आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस पर यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, आपने सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना है अपने आप को, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे तमाम स्टूडेंट ने सबसे पहले आके साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो इस साइन अप के ऊपर सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना जो है वो नेम एंटर करना है। अब नेम आपने यहाँ पे वो एंटर करना है जो आपका मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने वो नेम यहाँ पे अपना एंटर कर देना है और अपनी एक ईमेल आईडी आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। और आपने अपना एक मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे वो एंटर करना है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। सबसे पहले आपने अपना कंट्री कोड यहाँ पे एंटर करना है +92। फिर उसके बाद आपका जो मोबाइल की सिम का कोड है, यानी कि अगर जैज़ का है तो 0300 आएगा आपका, ठीक है, 0 नहीं आपने एंटर करना स्टार्ट पे, ठीक है। तो इसी तरह अगर टेलनर का है 45, इस तरह यानी कि जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे मोबाइल का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे ये कैप्चर कोड आपको नज़र आ रहा है। ये कैप्चर कोड आपने एंटर करने के बाद रजिस्टर साइनअप के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, यानी कि अब आपके नंबर के ऊपर जो है एक 6 डिजिट का जो है वो कोड आप लोगों को सेंड किया जाएगा, जिसके लिए वो जो है 2 मिनट आपसे लेगा। अगर 2 मिनट के अंदर आपको वो कोड आपको रिसीव हो जाता है तो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद आपको जो है वो पासवर्ड वगैरह जो है वो आपका शो कर दिया जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप के 2 मिनट गुजर जाते हैं और आपको जो है वो
कोई भी कोड आपके नंबर के ऊपर रिसीव नहीं होता। आप इसको दोबारा रीसेंट पासवर्ड भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक या दो दफ़ा करने के बावजूद भी आपके नंबर पे कोई भी जो है वो कोड वगैरह नहीं आ रहा नम्स की तरफ से, तो फिर आपने प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर पासवर्ड इन केस SMS नॉट रिसीव्ड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपने सेम अपनी वही ईमेल आईडी आपने जो साइन अप करते हुए आप लोगों ने लगाई थी, वही ईमेल आईडी आपने यहाँ पे एंटर करनी है और वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है जो आपने साइन अप करते हुए मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया था, और ये कैप्चर कोड आपने नीचे एंटर कर देना है। जैसे ही आप रिकवरी पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है वो नीचे आपको योर पासवर्ड जो है वो इस तरीके से आपको लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है D4B4H6, इस तरीके से आपको भी यहाँ पे जो है वो पासवर्ड आपका शो हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पासवर्ड शो हो जाएगा, आपने फिर अपने फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो पोर्टल के फ्रंट पेज के ऊपर लॉगिन पेज के ऊपर अब आप लोगों ने आ जाना है। अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले स्टूडेंट ने अपनी वही ईमेल आईडी जो आपने साइन अप करते हुए आपने अपनी ईमेल आईडी लगाई थी, वही ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लगानी है, और वही जो पासवर्ड आपको नम्स ने शो किया था आपका 6 डिजिट का, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा के और कैप्चर कोड ये लगा के आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये एक इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट आईडी आपकी लिखी हुई आपको नज़र आएगी, फिर कैंडिडेट नेम लिखा हुआ नज़र आएगा, फर्दर फिर आपकी कंज्यूमर आईडी आपकी जो है वो बेसिकली चलान की आईडी जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएगी। और यहाँ पे ये तकरीबन 6 स्टेप्स हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप आप लोग अपना कंप्लीट अभी तक कर चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन साइन अप का जो है वो आपका जो है वो पहला स्टेप कंप्लीटेड हो गया है। यहाँ पे आपको स्टेटस के अंदर वो लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि वो आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप होगा सिलेक्ट टेस्ट कंट्री। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि सेकंड स्टेप के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है सिलेक्ट टेस्ट कंट्री, तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगी, एक तो पाकिस्तान और दूसरा जो है इंटरनेशनल सेंटर की आपको ऑप्शन मिलेगी। आप ज़ाहिर बात है अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, अगर आपने पाकिस्तान से MBBS वो पाकिस्तान से आपने MD कैट नम्स का टेस्ट देना है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से देना चाह रहे हैं नम्स का टेस्ट MD कैट का, तो वो फिर आप उसके अंदर इंटरनेशनल सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे। उसकी फ़ी याद रखें 32,000 है, और अगर आप पाकिस्तान से आप दे रहे हैं MD कैट का नम्स का टेस्ट तो आप यहाँ पे 5,200 आपको पे करना है। तो आप ज़ाहिर बात है यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट कंट्री के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेलेक्ट कंट्री के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रोसीजर भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप है आपका जो है वो पे फ़ी का है, तो आप इसके ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको MD कैट नम्स 124 की फ़ी पे करने के 2 तरीके आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक तो आप पे योर फ़ी ऑनलाइन यूजिंग ऐप वगैरह से, मोबाइल बैंकिंग ऐप वगैरह से भी आप इसको पे कर सकते हैं। ईजी पैसा, जायज़ कैसे, ये कंज्यूमर नंबर आपका लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, इसके ज़रिए भी आप पे कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है इसका वो ये है कि आप डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं। और दूसरा आप जो है अस्करी बैंक का चालान जनरेट करके भी जो है वो अपना जो है वो ये फ़ी वगैरह पे कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन जैज़ कैश वगैरह के ज़रिए फ़ी पे नहीं करनी तो आप सेकंड वाली ऑप्शन जो है इसके ऊपर अगर आप अपना चालान जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो लास्ट पे क्लिक हेयर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है सेकंड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वो बेसिकली आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप पे नो के ऊपर क्लिक करके अपना जो है वो सर डिटेल एंटर करके कार्ड वगैरह की तो पे कर सकते हैं फ़ी को। नहीं तो अगर अदरवाइज़ अगर आप अपना जो है बैंक में फ़ी पे करना चाह रहे हैं तो फिर आप डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डाउनलोड इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है एक चालान जनरेट होकर PDF फॉर्म में आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपने इस चालान का प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेके आप अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएंगे और वहाँ पे जो है ये आपका 5,200 रुपये का जो है ये चालान आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी फ़ी पे करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस कंप्लीट का स्टेटस आप लोगों का यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम अपने 4th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी जो है
प्रोफाइल पिक अपलोड करनी है और दूसरा अपनी CNIC की जो है वो पिक आप लोगों ने अपलोड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको जो अपलोड करने की हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि आपने जो है ना वो पासपोर्ट साइज़ अपनी जो है वो इमेज आप लोगों ने अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे, सेल्फ़ी वगैरह अपलोड करने की आपको परमिशन नहीं होगी कि यानी कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो सेल्फ़ी वगैरह अपलोड कर देते हैं, तो सेल्फ़ी वगैरह आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो अपने CNIC या जो आपकी प्रोफाइल है उसका जो है साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने जो अपनी पिक अपलोड करनी है CNIC की या आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड करनी है तो उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसको जो सपोर्ट करेगा फॉर्मेट वो जस्ट JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने अपलोड करनी है। PDF फॉर्म वगैरह में आप लोग अपलोड नहीं कर सकते अपनी प्रोफाइल पिक को या आप अपने CNIC वगैरह को, ठीक है। और उसके अलावा आप जो भी तस्वीरें अपलोड करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, ताकि इजीली अगर आपका CNIC वगैरह है तो उसके ऊपर लिखा हुआ इजीली पढ़ा जा सके। अगर आपकी इमेज यानी कि प्रोफाइल पिक है तो वो भी आपकी विजिबल होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं वो कोई भी निकाब वगैरह करके या अबाया वगैरह पहन के या इस तरीके से जो या निकाब वगैरह करके जो है वो अपनी जो है वो तस्वीर वहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई कि आपने अपनी पिक जो है वो किस तरीके से अपलोड करनी है। ये जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे तो ये वाला जो है स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम अपने 5th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप से जो है वो नम्स कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा और फर्दर आपसे टेस्ट सेंटर का पूछेगा कि आप टेस्ट सेंटर अपना कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप से जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके फादर का नेम, आपका जो है CNIC नंबर, स्टूडेंट का फादर का CNIC नंबर, यानी कि इस तरह की जो डिटेल है और फर्दर आपके मैट्रिक के मार्क्स वगैरह भी यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाएगी आपके, मतलब कोई डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो वो आपने जो है ये यहाँ पे जो है इसको फिल करना है। तो वो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो उन्होंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है और हर बॉक्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसे फिल करना है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ना आपने। और आपने जो अपना टेस्ट सेंटर है वो बड़े एहतियात के साथ आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को तो फिर टेस्ट सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो टेस्ट सेंटर की डिटेल भी आपके सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ICT के अंदर इस्लामाबाद का सेंटर है, पंजाब के अंदर भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियाँ, लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा, ये जो हैं इन सिटीज़ के अंदर जो है वो नम्स का सेंटर बनेगा। इसी तरह सिंध के अंदर हैदराबाद, कराची, पन्नू, आकल यानी कि यहाँ पे भी सेंटर बनेगा। KPK में एबटाबाद, DG खान, पेशावर वगैरह में सेंटर बनेगा। AJK में मुजफ्फराबाद में सेंटर बनेगा। बलूचिस्तान में कोयटा में सेंटर बनेगा। और इंटरनेशनल जो है इनका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर जो है यहाँ पे सेंटर बनेगा नम्स का। तो आप का जिस भी सूबे के साथ आप लोगों का तल्लक है वहाँ पे जो भी आपके सिटीज़ हैं जहाँ पे सेंटर बनना है आप वहाँ पे जो है वो अपना सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे आप तमाम स्टूडेंट। तो वो सेंटर आप अपना बड़े केयरफुली अगर यहाँ पे अगर आपका सिटी का नाम नहीं है और आपकी जो नियरेस्ट सिटी है तो वो सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं वो तमाम स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी सिटी जो है वो बड़े केयरफुली अच्छे तरीके से इतिहास के साथ आप लोगों ने वो अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप अपनी सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी जो है वो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेंगे यहाँ पे तो ये स्टेप भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब लास्ट आपके पास जो है वो एप्लीकेशन सबमिट की ऑप्शन आपके पास होगी। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है,
क्योंकि जैसे नम्स ने अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। तो एक दफ़ा फाइनल सबमिशन करने से पहले आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को जो है वो अच्छे से जो है अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें तो उसे एक दफ़ा अच्छे से जो है वो रीड कर लें। और वंस एप्लीकेशन सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चांस, उस अगर आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो उसमें जो है वो चेंज के कोई चांसेस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप का जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे लास्ट पे, तो आपका अप्लाई करने का जो नम्स MD-CAT 2024 है उसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।